बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 8 के लिए है। चैप्टर 3 है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। एक्सरसाइज 3B स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम इसका 6 करने लगे हैं। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दिया हुआ है, जिसमें आपको एक्सरसाइज 3A भी मिल जाएगी, 3B के भी रिमेनिंग क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप सिंपली जाके अप्रोच कर सकते हैं सारे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हम 6 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने क्यूब रूट फाइंड करना है, यानी कि जैसे स्क्वायर रूट होता है ना, स्क्वायर रूट में हम इस तरह की वैल्यू लगाते हैं, साइन लगाते हैं स्क्वायर रूट का, ठीक है। यहाँ पावर में 1/2 लिखते हैं। इसी तरीके से ना हम क्यूब रूट भी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ लिखना है क्यूब रूट ऑफ जो भी नंबर है वो लिखेंगे। क्यूब रूट 5832 इज इक्वल। अब क्यूब रूट देखिए स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन ना यहाँ पे इंडेक्स करते हैं। यहाँ पे जो छोटी सी वैल्यू होती है ना, हम जो भी मेंशन करते हैं ना, उसका यही मतलब होता है कि ये कौन सा रूट है, यानी कि 4th रूट चल रहा है, 5th चल रहा है, 6th चल रहा है। अभी फिलहाल जो है इस एक्सरसाइज में तो हम या इस चैप्टर में हम सिर्फ 3rd का ही जिक्र करेंगे, या जो है वो स्क्वायर रूट का ही करेंगे, ठीक है। तो क्यूब रूट का मतलब है, अब इसका जो बेसिकली मतलब होता है कि वो ब्रैकेट के बाहर जो पावर होती है वो 1 और बाय 3, ये जो इंडेक्स है ये यहाँ पे शो हो रहा है, जो डिवाइड वाला है, ठीक है। तो अब सिंपल हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से रूट्स किस किस फॉर्म में आ रहे हैं, और कटिंग करके क्यूब रूट के साथ तो उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये जो काम है फैक्टर्स का, ये अपने रफ वर्क में ही करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट पे 2 है तो हमें पता है ये सारा नंबर भी 2 पे आ सकता है। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12। अभी भी ये 2 से हो सकता है क्योंकि लास्ट पे 6 है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 1 फिर से कैरी चला जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18। अब लास्ट पे 9 आ गया तो ये 2 पे नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं कि क्या ये 3 पे होता है। तो 3 पे चेक करने के लिए हम ना सारे डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं। 9 में हमने 2 ऐड किया तो 11, 11 में 7 ऐड किया तो 18 आता है 3 के टेबल में। इसका मतलब ये जो सारा डिजिट है, ये सारे जो वैल्यूज़ हैं वो भी 3 पे आ सकती हैं। 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो सारे फैक्टर्स आ गए हैं। अब मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिखूंगी, सारे फैक्टर्स लिख दूंगी, लेकिन लिखना किस में, हमने क्यूब रूट की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो 3 है वो कितने टाइम है, 6 टाइम है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब मैं इस रूट को देखते हुए ना इनके पेयर्स बनाऊंगी, जैसे हम स्क्वायर रूट में करते थे 2 2 के पेयर्स बनाते थे, लेकिन लास्ट पे अब हमारे पास इंडेक्स में आ गया है क्यूब, जिसका मतलब होता है 3। तो अब मैंने 3 3 के पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ तक स्टॉप और नेक्स्ट यहाँ तक। अब मैं क्या करूँगी, इनके जो है वो पेयरिंग की पावर जो है वो लिख दूंगी, जैसे 1 2 3 अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल। जब हमारे पास बेसिस बिल्कुल सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो 3 वैल्यूज हैं 1 2 3, इनकी बेस एक की बिल्कुल सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ना 1 1 है, मिलके 3 हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरे वैल्यू को भी देख लेते हैं जो कि 3 है, फिर इसकी भी देख लेते हैं तो 3 रेज़ टू पावर 3। अब आप पे डिपेंड कर रहा है, आप चाहें तो आप इसको ना डायरेक्टली ये 3 को 3 क्यूब रूट से काट दें, सारी पावर्स को जो है ना इससे काट दें। अगर आप इस तरह नहीं करना चाह रहे तो आप सिंपल क्या करें, यहाँ पे ना इसका ओपन करिए ब्रैकेट ओपन करने के बाद 1/3 आ जाएगा, ठीक है। 1/3 जब आ जाएगा तो आप जो है ना वो इसके साथ इजीली कट कर सकते हैं, यानी कि 1/3 इसके साथ भी हो जाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और तीनों की जो पावर है नीचे वो खत्म हो जाएगी क्यूब रूट के साथ। तो मैं डायरेक्टली आपको करवा देती हूँ, यानी कि डायरेक्टली करना ज़्यादा आसान है। तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ गया, कटिंग करने के बाद 2 × 3 इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18। तो इसका जो क्यूब रूट आया, यानी कि मैं 18 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। इसका बेसिकली ये मतलब है। अब हमारे पास है 9261, तो मैं इसका भी जो है वो क्यूब रूट लिख लूंगी। अब मैं इसके फैक्टर्स बना लेती हूँ ताकि हमें आसानी हो पेयर्स करने में। अब लास्ट पे आ गया 1, तो 1 तो 2 पे नहीं आता, तो मैं 3 पे अगर करना चाहूँ तो सबसे पहले इन सारी वैल्यूज़ को ना ऐड कर लेती हूँ। 9 में 2 ऐड किया
11, 11 में 6 ऐड किया 17, 17 में 1 ऐड किया 18, तो ये 3 पे हो सकता है, यानी कि 18 3 पे आता है। सम ऑफ डिजिट जब आ जाता है ना 3 के टेबल में, तो सारा नंबर भी 3 के टेबल में आ जाता है। 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पे ये जो 2 है ये स्मॉलेस्ट है इस 3 से, तो हमने इसको नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट वैल्यू भी अटैच करनी होगी। जब हम इस तरह करते हैं कि जब ये वैल्यू छोटी हो और नेक्स्ट पार्ट लेना हो, तो हम यहाँ पे 0 अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आप ना करके देखिएगा, आपके पास कैलकुलेटर तो होगा, आप यूज़ भी करते होगे, तो आप सिंपल क्या करोगे 9261 को ना आपने डिवाइड कर देना है 3 से। जब आप डिवाइड करोगे तो ये 0 ज़रूर मेंशन होगा। अगर आप करते हो ना सिंपल 0 नहीं लिखते, 26 को अटैच किया और जो भी वैल्यू नेक्स्ट होगी वो लिख के ना, तो आप जब 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ और वैल्यूज आएगी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट आप करके ज़रूर देखिएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 को देखते हुए छोटा था 0 लगाया और नेक्स्ट वैल्यू को अटैच कर लिया। 26 बन गया हमारे पास। 26 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता। 24 आ जाता है। 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी चला जाएगा एंड 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3। अब ये 0 जो है ना ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी जो है ना कोई अटैचमेंट नहीं है। जैसे डिवाइड में हम 0 नीचे ले आते हैं ना, इसी तरीके से इसको भी हम नीचे ले आएंगे। 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी एंड 3 9 ज़ा 27। अभी भी हो सकता है 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। और अच्छा यहाँ पे अब जो है ना ये 3 से नहीं होगा, 11 से होगा आई थिंक सो। तो हम ना 11 से करके देख लेते हैं। देखिए 11 3 ज़ा 11 3 ज़ा 33 और 1 फिर कैरी, यानी कि इस पे भी नहीं हो रहा। अच्छा ये जो है किससे 11 से भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट पे ना हमारे पास फिर 13 आ रहा है। तो हम ऐसे करते हैं, इसको ना 7 से करने की कोशिश करते हैं। 7 7 4 ज़ा 28। ठीक है 28, और बाकी अगर हम 34 में से 28 निकालते हैं तो आ जाता है हमारे पास 6। तो 6 जब इधर आएगा तो 63। यस, ये 7 पे हो रहा है, तो हम ना 7 पे कर लेते हैं इसे। तो ये 71 नहीं है, 7 है। 7 4 ज़ा 28। जब 34 में से 28 को माइनस करेंगे, 34 माइनस 28, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, जो कि कैरी चला जाएगा 3 के साथ। तो 63 7 9 ज़ा 63, अब 49 बन गया। तो 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। तो ये सारे फैक्टर्स आ गए। मैं यहाँ पे सारे फैक्टर्स लिख लेती हूँ क्यूब रूट के। आप पेयरिंग कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू इंडेक्स। 3 है तो 3 3 के नंबर्स ले लेने हैं। यहाँ पे अगर 4 टर्म बन गया तो 4 टर्म्स के अपने पेयर बना लेने हैं, 4 वैल्यूज़ के। तो 3 रेज़ टू पावर 3 अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल, जब हमारे पास बेसिस बिल्कुल सेम हो, वो मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हम उनकी पावर्स को ना ऐड कर देते हैं एक बेस करके। अब ये जो है ना मैं अच्छा यहाँ पे ये वो वाला रूल अप्लाई कर देती हूँ। अब आपने क्या करना है, जो भी अंदर वैल्यू लिखी हुई है ना, आपने उसको एज इट इज़ रहने देना, इसको चेंज नहीं करना। और ये जो इंडेक्स वाला है ना, ये स्क्वायर रूट और जो क्यूब रूट है, उसको ख़त्म करने के बाद होल में ले जाना है अपने 1/3, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया था कि इस इंडेक्स का क्या मतलब है। तो अब मैं क्या करूँगी, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल, जब हमारे पास बेसिस अलग अलग हों और पावर, फर्ज करें अब एक बेस है, बेसिस अलग हों और पावर होल में हो, तो हम क्या करते हैं, इस पावर को फर्स्ट के साथ भी दे देते हैं और सेकंड को भी दे देते हैं। तो 3 रेज़ टू पावर 3 होल में 1/3, यानी कि 1/3 इसको भी दे दी और इसको भी दे दी। तो ये हमारे पास फिनिश आउट हो जाएगा। लास्ट पे बचा 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 3 7 ज़ा 21। जो बेटर वे है, आप बस इसका कॉन्सेप्ट समझ लें, बाकी बेटर ये वे यही है कि आप इसको सिंपल कट आउट करके आंसर लिख सकते हैं।